A very sweet morning to all my dear students. How are you all? I hope you all are fine and taking good care of your health. I Garima, your computer teacher from Police DAV Kurukshetra. Today we are going to discuss our last unit number 8, safe use of computers. क्लास हमने लास्ट अपनी वीडियो में इम्प्रेस करा था, ठीक है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस। उसमें हमने प्रेजेंटेशन बनाया था कि हम कैसे स्लाइड्स को बना सकते हैं। अब हमने अपनी बुक में पेज नंबर 143 पर हमारा लास्ट चैप्टर है सेफ यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। हमने अब कैसे कंप्यूटर का हमें यूज़ कैसे करना है उसको सेफली, ठीक है। अब हमने इस चैप्टर को हम रीड करेंगे। आंट स्टेफनी एंड 5 chums prepared a presentation on hacking to sanitize and safeguard people of the society. They decided to prepare CDs of the presentation and distribute the same to all the members of the society. उन्होंने डिसाइड करा हम CD बनाएंगे और उन्होंने सब मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा। मिस्टर सॉफ्टेंग यानी टोबो's father, who lives in the nearby society, on hearing the news visited Aunt Stephanie, who is their family friend. वो आंट स्टेफनी के घर आते हैं, वो उसके फैमिली फ्रेंड हैं। आंट स्टेफनी नरेटेड द एंटायर एपिसोड एंड इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द 5 chums। वो उनको इंट्रोड्यूस करते हैं वहाँ पर, फिर वो उनको बताते हैं कि क्या हम कैसे आफ्टर सीइंग द स्टेट ऑफ आंट स्टेफनी कंप्यूटर, मिस्टर सॉफ्टेंग ऑफर टू एडुकेट आंट द 5 chums द बेसिक्स ऑफ हाउ टू कीप द कंप्यूटर हेल्दी एंड फंक्शनल। मतलब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को, अपने लैपटॉप को कैसे हेल्दी और फंक्शनल रख सकते हैं। Come to next page, page number 144. Aunt Stephanie, Mr. Softing, is there anything wrong with the computer? उन्होंने उससे पूछा कि कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या बोला? देयर इज़ नो एंटीवायरस। हमारे आपके जो कंप्यूटर है उसमें कोई एंटीवायरस नहीं है। सिक्योरिटी सेटिंग्स ऑफ वेब ब्राउजर्स आर नॉट एक्टिवेटेड। कोई भी आपकी सिक्योरिटी सेटिंग्स है वेब ब्राउज़र की, वो कोई वेब ब्राउज़र क्या होता है बेटा, जिस ब्राउज़र पर आप वर्क करते हो, या वो क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोज़िला फायरफॉक्स है, ठीक है, जिस पर आप वर्क करते हो उसको हम ब्राउज़र बोलते हैं, वेब ब्राउज़र। सर्चिंग, जिस ब्राउज़र पर आप वर्क करते हो, सर्च हम लोग गूगल पर करते हैं या बिंग पर करते हो, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करोगे तो वो बिंग ओपन होगा वहाँ पर, ठीक है। वो उन्होंने बोला उनको, ठीक है, उन्होंने बोला कि ये सब कुछ मैंडेटरी है, आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, ठीक है, आपका एंटीवायरस होना चाहिए, वेब ब्राउज़र की सिक्योरिटी सही होनी चाहिए। और नेक्स्ट उन्होंने बोला कि आपका जो इंटरनेट है वो सही वर्क करना चाहिए, कोई भी मलेशियस सॉफ्टवेयर आप में इंस्टॉल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी, वरना हैकर आपके सॉफ्टवेयर को हैक कर सकता है। अब उन्होंने उनको 5 पॉइंट्स बताए पेज नंबर 145 पर बेटा। 5 सिंपल बट क्रिटिकल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट अवर कंप्यूटर है। इंस्टॉल फायरवॉल, इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, यूज कॉम्प्लेक्स एंड सिक्योर पासवर्ड्स, चेक ऑन द सिक्योरिटी सेटिंग्स ऑफ द ब्राउजर। इंस्टॉल फायरवॉल। फायरवॉल क्या है? एक ये सिक्योरिटी गार्ड की तरह एक्ट करता है। सिक्योरिटी गार्ड एक्ट posted at the gate of the building, maintains a record and decides who can enter or leave the building, ठीक है। इसी तरह ये है, the firewall is the first step or program to provide security to the computer। ये हमारा पहला स्टेप है कि किसको एंटर करना है, किसको नहीं करना है, ये वो डिसाइड करता है। It creates a barrier between the computer and any unauthorized program trying to come in through the internet। अगर हम लोग अपने ब्राउज़र पर कुछ सर्च कर रहे हैं, अगर हमारा कोई वायरस आ गया है तो ये उसको प्रोटेक्ट करेगा। इट ऑल्सो द लास्ट प्रोग्राम टू हैंडल और चेक द आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन, परमानेंटली टर्न ऑन, स्पेशली इन केस ऑफ होम कंप्यूटर्स हम इसको परमानेंटली ऑन रखते हैं, ठीक है। फायरवॉल वो है। सेकेंड, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, हमें अपने सिस्टम में एंटीवायरस को भी इंस्टॉल करना है। वो क्या है, ठीक है, इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमें, कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो वो हमें कैसे करना है। अनऑथराइज सॉफ्टवेयर्स को, मतलब वायरसेस, वॉर्म्स और ट्रोजन्स अगर हमारे सिस्टम में आते हैं, डिलीट और मॉडिफाई इंपॉर्टेंट फाइल्स हम कैसे कर सकते हैं, तो हमें अपने एंटीवायरस को अपडेट रखना होता है। नेक्स्ट इज वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं बेटा? वायरसेस आर प्रोग्राम्स दैट स्प्रेड ओवर द इंटरनेट यूजिंग ईमेल, malicious web pages or other means, such as by infected devices like USB external hard drives that are frequently used to copy data or files। अगर हम लोग कोई पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं उसमें भी वायरस हो सकता है। इंटरनेट के थ्रू वायरस आता है कि अगर हम लोग कोई रॉन्ग वेबसाइट ओपन कर देते हैं उसके थ्रू भी वायरस आता है और हमारे सिस्टम को वो हैक कर सकता है।
ठीक है, हमारे सिस्टम को स्लो कर सकता है। इस वजह से हमें क्या यूज़ करना होता है, एंटीवायरस यूज़ करना होता है, ताकि हमारे सिस्टम में कोई वायरस एंटर ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स क्या है। ठीक है, स्पाईवेयर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कलेक्ट्स personal information or information about an organization without their approval. It is a software that can track whatever work you do both on your computer and on the internet and send information about it to hackers. These programs can record the words you type on your keyboard. ये सब कुछ आपकी परमिशन से करता है, अगर आप इसको परमिट नहीं करोगे वो नहीं करेगा। ठीक है, यूज़ कॉम्प्लेक्स एंड सिक्योर पासवर्ड्स, हमें हमेशा सिक्योर और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स का यूज़ रखना चाहिए। पेज नंबर बेटा 149 पर आपके पास गिवन है कि आप अपने पासवर्ड्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे सिक्योर कर सकते हो। एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, कॉम्बिनेशन वो नंबर्स लेटर्स अपर एंड लोअर केस होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर उसमें होना ही चाहिए। ठीक है, चेक ऑन द सिक्योरिटी सेटिंग्स, आपको अपने ब्राउज़र की सिक्योरिटी सेटिंग्स को टाइमली चेक करते रहना चाहिए कि क्या आपकी सेटिंग्स में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। अपडेट वर्जन रखना चाहिए आपको हमेशा अपने कंप्यूटर, अपने सिस्टम, लैपटॉप है, फ़ोन है उसमें आपको, ठीक है, हमेशा उसकी सेटिंग्स को आपको अपडेट रखना है। स्टे अलर्ट व्हेन ब्राउजिंग वेबसाइट्स, मतलब आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि जब भी कोई और भी आपकी वेबसाइट यूज़ करे तो उसको पता चल जाए, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए। ठीक है, ये आपकी बेटा सारे पॉइंट्स हैं कि आपको क्या क्या रखना है। लास्ट वन इज़ नेटिकेट। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर हम लोग गूगल मीट पर कोई क्लास लेते हैं तो आपको एटिकेट्स आने चाहिए कि कैसे हमने डिसिप्लिन होकर बैठना है। सेम विद नेट एटिकेट्स क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा है इंग्लिश में भी कि हमें एप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, कीप मैसेजेस सिंपल, गुड ग्रामर एंड स्पेलिंग होना चाहिए, इंक्लूड सब्जेक्ट लाइन, एक्नॉलेज हमेशा करना चाहिए। वेन एवर चैटिंग विद अदर्स इन अ चैट ग्रुप ऑलवेज आइडेंटिफाई योर सेल्फ, वॉच योर लैंग्वेज। अब जैसे अब हम लोग आपका व्हाट्सएप का ग्रुप ओपन करते हैं, मैंने कितने बच्चों को कॉल करके बोला है कि आप लोग अपनी इमोजीज जो इमोजीज आप सेंड करते हैं वो मत कीजिए। ठीक है, आप लोग अपना इनडिसिप्लिन क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल ग्रुप है, आपको वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है। बट स्टिल काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं। ठीक है, आपको वो चीज़ें नहीं करनी है, आपको उससे बचना है। ये नेट एटिकेट्स है बेटा कि ये हमें अडॉप्ट करनी है ये चीज़ें। एंड इन द लास्ट वो क्या कहते हैं, ओके, आई एम श्योर बाय फॉलोइंग दी सिंपल गाइडलाइंस यू विल कीप योर इंटरनेट कनेक्शंस हैप्पी एंड विल हैव गुड एंड हैप्पी सोशल इंटरेक्शंस। वो कहते हैं कि इतना सब मैंने आपको बताया, आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट रखोगे, सेफ रखोगे। ठीक है, आपको भी बेटा ये वाली चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका ये चैप्टर अब कंप्लीट हुआ, आपको इसको रीड करना है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है देन आस्क मी। ओके।